हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दरअसल आपके सामने जो फंक्शनल ग्रुप वो हमारा है कीटोन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आज का टॉपिक हमारा क्या है? कीटोन। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इस कीटोन में फंक्शनल ग्रुप हम क्या लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, जब भी कीटोन की अगर बात हो तो आपको समझना है फंक्शनल ग्रुप से। वो क्या है, जरा गौर फरमाइए। CO, जब भी जहां भी किसी भी कार्बन कंपाउंड में अगर CO लग जा रहा हो तो समझ लेना क्या है भाई, कीटोन है। आप जैसा कि बचपन में पढ़े थे कि अल्कोहल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या लगता था फंक्शनल ग्रुप? OH। अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूं तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप? CHO, सच्चो CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें COOH। वैसे ही कीटोन की बात करें तो क्या लगेगा? CO। और आप जरा एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि जितना भी अभी तक आपने फंक्शनल ग्रुप देखा, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, उसमें सिर्फ एक साइड से बॉन्ड था, बट यहां पर आप देख पा रहे हो दोनों साइड से बॉन्ड है। मतलब यह पता चला कि दोनों साइड से क्या जुड़ेगा? कार्बन जुड़ेगा। कार्बन जुड़ेगा मतलब अल्काइल ग्रुप, मतलब हाँ। तो जरा गौर फरमाइएगा, अगर मैं इस दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप जोड़ रहा हूं तो मान लीजिए कहने का मतलब ये हुआ RCO R- मान लो, क्योंकि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप। और एक बात याद रखिएगा, इस CO का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा होता है R सिंगल बॉन्ड C, और हमने बोला था जब तनहा ऑक्सीजन रहता है तो उसको डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ होगा 2 3 और इधर आपका सिंगल बॉन्ड R-। हाँ या ना? तो पहचानना है आपको कि CO जब भी होगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। और जरा ध्यान देना, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है? अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, चलिए। और कीटोन का जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आखिर में क्या आवाज आता है? ओन। क्या आवाज आता है? ओन। जिस तरीके से आपने देखा था अल्कोहल तो क्या आवाज आता? ओल। अल्डिहाइड अल। वैसे ही कीटोन में आखिर में क्या आवाज आ रहा है? ओन। तो पता क्या चला कि कीटोन में हमें जोड़ना है ONE। क्या जोड़ना है? ओन। कीटोन में जोड़ना है ओन। अब जरा गौर फरमाइएगा, आप यहां पर देख रहे हो कि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं R जो है, ये R, ये अल्काइल ग्रुप, और ये भी तो अल्काइल ही ग्रुप है, कुछ और है क्या? दोनों अल्काइल ग्रुप है। अगर मान लीजिए कि ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप दोनों इक्वल है, सुनना गौर से मैं क्या कर रहा हूं, मतलब CO से लेफ्ट वाला अल्काइल ग्रुप और CO के राइट वाला अल्काइल ग्रुप अगर दोनों सेम है तो उसका एक स्पेशल नाम होता है, याद रखना, उसको हम कहते हैं सिंपल कीटोन। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? सिंपल कीटोन। क्या कहते हैं? सिंपल कीटोन। ठीक है, जिसे एग्जांपल की बात अगर मैं करूं तो यहां पर मान लीजिए CH3 क्यों लगा रहे हैं जानते हो? क्योंकि यहां पे अल्काइल ग्रुप है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, मतलब मिथाइल। CH3 लगा दिए, फिर बताओ CO, यहां भी क्या लिखते हैं? CH3। इस CO को आप डबल बॉन्ड O से भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जरा देखिए, ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप दोनों कैसा है? सेम है, मतलब ये आपका कैसा कीटोन होगा? हाँ, सिंपल कीटोन होगा। हाँ या ना? सिंपल कीटोन। बात समझ आ रही है? क्या कहेंगे? सिंपल कीटोन। लेकिन यही अगर हम आपसे बात करें, अगर ये अल्काइल ग्रुप इस अल्काइल ग्रुप के इक्वल नहीं हो, मतलब इधर का अल्काइल ग्रुप और इधर का अल्काइल ग्रुप दोनों इक्वल जब नहीं हो तो इसको कहते हैं, बउआ याद रखिएगा, मिक्स्ड कीटोन। क्या कहते हैं? मिक्स्ड कीटोन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे आप लिख दीजिए, मान लीजिए CH3। क्या लिख दिए? CH3। फिर क्या है? CO, और यहां पे दूसरा अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए C2H5। नहीं बात समझे? किसी के मन में अगर ख्याल आ रहा है सर यहां पर CH3 क्यों, यहां C2H5 लिख देते, बेशक लिख सकते थे, लेकिन अगर C2H5 यहां लिख रहे हो तो यहां वाला अल्काइल ग्रुप अलग होना चाहिए। चाहे आप CH3 लिख दो या C3H7 लिख दो या C4H9 लिख दो, मतलब ओवरऑल हमारा यह कहना है कि दोनों साइड का अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा। जब डिफरेंट होगा तभी आप इसको क्या कहोगे? मिक्स्ड कीटोन। क्या कहोगे? मिक्स्ड कीटोन। चलिए,
अब उसके बाद आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप में हम दो नाम लिखते हैं, एक IUPAC लिखते हैं और एक दूसरा क्या लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि IUPAC का कैसे लिखेंगे, तो याद करिए, शायद आपने बचपन में पढ़ा था कि अल्कोहल में हम उसका IUPAC जो लिखते थे, अल्केन से ई हटाकर क्या जोड़ते थे, ओल, तो पूरा नाम क्या होता था, अल्केनॉल। मतलब यह कि यहां पर हम जो प्लस करके लिखा करते थे ना, उसी को हम प्लस करते थे, है या ना। वैसे ही यहां पर हम क्या प्लस करने वाले हैं, ओन। तो अल्केन से ई को हटाना है और क्या जोड़ना है, ओन। तो बाबा बताइए जरा आप हमें, इसका IUPAC अगर हम पूछे तो क्या कहेंगे, अल्केनोन। नहीं बात समझे, क्या कहेंगे, अल्केनोन। फिर से सुनिएगा, मैंने अल्कोहल में बोला था अल्केनॉल, वैसे ही कीटोन में इसका जो नाम होगा अल्केनोन। क्या नाम होगा, क्या समझे, अल्केन से क्या हटा रहे हैं, ई हटा रहे हैं, और क्या प्लस कर रहे हैं, ओन प्लस कर रहे हैं, नाम क्या हो रहा है, अल्केनॉन। वैसे ही अगर मैं इसका कॉमन नेम की अगर बात करूं तो जरा गौर फरमाइएगा, सुनिए सभी लोग, ये क्या है, अल्काइल, और ये क्या है, कीटोन। CO का मतलब क्या हुआ, कीटोन। तो कीटोन का कॉमन नेम जो होता है, याद रखिएगा, अल्काइल कीटोन। क्या बोलेंगे, अल्काइल कीटोन। क्या बोलेंगे, IUPAC अल्केनोन, कॉमन नेम अल्काइल कीटोन। अब एग्जांपल जो हमने यहां पर लिखा है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां आपका CH3COCH3, CH3COCH3, आप जो देख पा रहे हो, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3। 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, प्रोप, प्रोप। तो प्रोप से क्या बनेगा, अल्केनोन। तो प्रोप से क्या बनेगा, प्रोपेनोन। क्या बनेगा, प्रोपेनोन। तो CH3COCH3 का IUPAC नेम अगर हम बात करें तो बोलेंगे प्रोपेनोन। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, प्रोपेनोन। और बुआ याद रखिएगा, यहां पर हमने क्या लिखा है, कॉमन नेम में अल्काइल कीटोन। तो जरा सोचिए, सुनिएगा, नहीं प्रोपाइल कीटोन नहीं बोलेंगे, कॉमन नेम अगर हम बात करें, सुनिएगा, ये आपका क्या है, मिथाइल, ये क्या है। और शायद याद करो, बचपन में हम लोग पढ़े थे, अगर सेम टाइप का अगर 2 बार आता है तो बोलते हैं डाई। तो पता क्या चला, इसका नाम डाई मिथाइल कीटोन। नहीं बात समझे। और मिथाइल यहां है, मिथाइल यहां है, तो मिथाइल कितने बार है, 2 बार। तो क्या नाम होगा, तो कॉमन नेम जो बोलेंगे, डाई मिथाइल कीटोन, प्रोपेनोन नहीं, कीटोन, डाई मिथाइल। और ये आपका कीटोन, हाँ या ना। और याद रखिएगा, इसका एक स्पेशल नेम है, आपको मैं बताना चाहूंगा, इसको बोलते हैं एसीटोन। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, क्या, एसीटोन। और ये एसीटोन जो आप देख पा रहे हो, याद रखिएगा, एसीटोन पूछ देगा एग्जाम में कि एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा CH3COCH3। और इस एसीटोन का इस्तेमाल अक्सर लड़कियां नेल पॉलिश को रिमूव करने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये तो बड़ा खतरनाक नाम है भाई, रिमूविंग फॉर नेल पॉलिश। हर तरीके का कलर आता है, रिमूविंग फॉर नेल पॉलिश। तो नेल पॉलिश को रिमूव करने में किसका इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन। आपको कहीं कहीं क्वेश्चन ना डायरेक्ट कर देगा कि कंपाउंड X है जिसका इस्तेमाल हम नेल पॉलिश में करते हैं, तो डायरेक्ट आप दिमाग लगाइएगा, क्या, एसीटोन। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3COCH3। याद रखना है, CH3COCH3। अगर मैं इसका एक मिनट, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूं तो देख लो, CH3CO और फिर CH3। आप देख पा रहे हो, उम्मीद है समझ में बात आई होगी। ये है आपका क्या, एसीटोन। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। चलिए एक बात और, ये आपका एसीटोन का फॉर्मूला समझ में बात आ रही है, CH3COCH3। अब चलो, ये तो हमने बोला आपका ये दोनों साइड का अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। तो कौन टाइप्स ऑफ कीटोन होगा, सिंपल कीटोन। कौन टाइप का कीटोन होगा, एक हम मिक्स कीटोन का ही बात कर लेते हैं। तो मिक्स कीटोन में यहां पर हमने एग्जांपल लिखा है, गौर फरमाना, यहां दिख रहा है ना, ये आप जरा सोचिए,
कितना कार्बन है? 1 2 और 2, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए आईयूपीएसी क्या बोलोगे? यहां लिख देते हैं आईयूपीएसी जो बोलोगे 4 के लिए ब्यूट होता है, तो अल्केनोन क्या नाम होगा? ब्यूटेनोन। क्या नाम होगा? ब्यूटेनोन। और कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, सुनिएगा, ये आपका मिथाइल है और ये आपका क्या है? इथाइल है। तो बुआ जी आप बचपन से पढ़ते आ रहे अल्फाबेटिकल, तो पहले एम की पहले ई, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। अगर आप कह देते हो मिथाइल मिथाइल इथाइल कीटोन तो गलत माना जाएगा, अल्फाबेटिकल चलेंगे। क्या नाम होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। बातें समझ आ रही है नहीं? तो ये आपका मिक्स कीटोन में हुआ। मतलब अब ओवरऑल बताना चाहेंगे कि कीटोन का फर्स्ट मेंबर कौन है? प्रोपेनॉन। मतलब 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। और एक और बात आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, 1 मिनट। कभी